नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जनता को राहत के लिए सरकार का एक और कदम, चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर मिलेगी नकदी। प्रधानमंत्री ने की हालात की समीक्षा। नोटबंदी पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री के जवाब की मांग। लोकसभा में वोटिंग के नियमों के तहत हो चर्चा, सरकार का इनकार। ममता केजरीवाल की केंद्र को देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। 3 दिन में फैसला वापस लेने का अल्टीमेटम। सीमा पर फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन। अखनूर के पल्लनवाड़ा में दागे गए भारी मोर्टार। दिल्ली में पाक उच्चायुक्त के वरिष्ठ अधिकारी तलब। मोजाम्बिक में पेट्रोल से भरे ट्रक में धमाका। 73 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। गुरुवार को राज्यसभा में नोटबंदी को लेकर अवरोध हुआ। विपक्ष की मांग थी कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहें। सरकार ने कहा कि परंपरा के मुताबिक चर्चा का जवाब संबंधित विभाग के मंत्री ही देंगे। अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा में विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए नोटबंदी पर प्रधानमंत्री से चर्चा के जवाब की मांग की। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी समेत कई पार्टियों ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में आए और बहस में हिस्सा लें। इस वजह से भोजन अवकाश से पहले शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाया। हमारी मांग का सुबह से ही है कि तब तक आगे इसकी कार्रवाई नहीं होगी, आगे जो बहस नहीं चलेगी जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में, राज्यसभा में नहीं आते और लोगों की भावनाएं, एमपीज की भावनाएं और एमपीज के विचार न सुने। पूरे विपक्ष ने ये तय किया है कि जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं आते हैं हाउस के अंदर, तो तब तक इसके ऊपर अब बहस नहीं होनी चाहिए, चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि पूरे विपक्ष की ये जो डिमांड है कोई गलत नहीं है। भोजन अवकाश के बाद भी गतिरोध जारी रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिना तैयारी से लागू इस फैसले के चलते लोग मुश्किल में हैं। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को नकारा और विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। अब पहले बहस होने दो ना, बाद में कौन समाधान देगा? बहस का समाधान कौन देते? सरकार देते। सरकार माने कौन है? संबंधित मंत्री भी हो सकता है, विषय जिनका है तो वो भी हो सकता है। उस समय अनुसार और नियम के अनुसार, परंपरा के अनुसार समाधान होगा। राज्यसभा में नोटबंदी पर बुधवार को चर्चा शुरू हुई थी। इस दौरान विपक्ष ने फैसला लीक होने पर जेपीसी बनाने और प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग की थी। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में एकजुट विपक्ष ने गुरुवार को नोटबंदी पर वोटिंग के नियम के तहत चर्चा कराने की मांग की। सरकार ने इसे नामंजूर कर दिया है। इस वजह से सदन में बार बार अवरोध हुआ और कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने नोटबंदी पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों समेत कई पार्टियों ने स्थगन प्रस्ताव के लिए 21 नोटिस दिए थे। इन दलों का कहना था कि इस फैसले से करोड़ों लोग परेशान हैं और इसीलिए वोटिंग के प्रावधान के तहत चर्चा होनी चाहिए। हम सबका कहना एक ही है कि रूल 56 के तहत एडजर्नमेंट मोशन अगर चर्चा में ली गई तो पूरा सदन उसमें भाग भी लेगा और वोटिंग भी होगी, कौन किधर है ये भी मालूम होगा। दूसरी चीज, रूल 193 में सिर्फ चर्चा करके आपको छोड़ देंगे। You have asked us to go for a discussion under Rule 193. Yes. But the problem is we are in a mood to censure the government under an adjournment motion. So we request yourself that let government come up on the issue and have a. Madam, today's situation is different. इससे गरीबों को भारी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। बिना परिस्थिति एवं परिणाम का आकलन किया गया और व्यवहारिक निर्णय लिया गया। लेकिन सरकार चर्चा के बाद वोटिंग के लिए तैयार नहीं हुई। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सभी दल काले धन के खिलाफ हैं, इसीलिए सदन से एक आवाज जानी चाहिए। हम इतना ही चाहते हैं, यानी इस सदन से, ये महापंचायत से दो सुर नहीं निकले, इसलिए 193 के ऊपर चर्चा होना चाहिए। चर्चा कर
करने के लिए हम तैयार हैं, कितना भी चर्चा करें और भारत सरकार को वो सुझाव भी दे त्रासदी मिटाने के लिए, दिक्कत मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। अवरोध के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल चला। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बताया कि स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस नामंजूर कर दिए गए हैं। इसके बाद सदन की कार्रवाई पहले 12:30 बजे और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। रवींद्र सिंह शेवरान, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने नोटबंदी का फैसला 3 दिन में वापस लेने या फिर बगावत के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति से मिलने के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने गुरुवार को आजादपुर मंडी में साझा रैली की। वहीं व्यापारियों ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। नोटबंदी के खिलाफ टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने आजादपुर मंडी में रैली करके केंद्र के फैसले को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो देश 100 साल पीछे चला जाएगा। आज 9 दिन हो गया है। 25,000 करोड़ अगर जीडीपी लॉस होता है तो 9 दिन में कितना हुआ? 2,25,000 करोड़ का जीडीपी लॉस हो गया है। 100 ईयर देश को पीछे आके कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से पूछा कि 2.5 लाख रुपए में क्या किसी घर में शादी हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी के पूर्व नेता जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी के लिए 2-2 हजार के नोट कहां से आए। 3 दिन के अंदर इसको वापस लाओ, नहीं तो इस देश के अंदर बगावत होगी, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बीच रैली के दौरान कुछ व्यापारियों ने केजरीवाल का विरोध भी किया। केजरीवाल जो दिल्ली की मंडी के अंदर आए, आज उन्होंने हमारा एक दिन का धंधा बंद करवा दिया। रोज हम काम कर रहे हैं दिल्ली मंडी के अंदर, आज उनके आने से बाद हमारा काम बंद हो गया और जो मोदी जी ने किया वो बिल्कुल अच्छा ही किया है। बाद में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने रिजर्व बैंक की बाहर लाइन में खड़े लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं भी जानी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी की स्थिति की कल समीक्षा की। इस बीच सरकार ने कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से रोजाना 2000 रुपए तक नकदी निकालने की मंजूरी दे दी है। वहीं राजनयिक कोर की तरफ से मिली शिकायतों के बाद वित्त मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन कर दिया है। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारी बैठक में मौजूद थे। इसमें बैंकों और एटीएम में नकदी की उपलब्धता के साथ लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों की स्थिति के बारे में जायजा लिया गया। इस बीच सरकार ने कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप के जरिए रोजाना 2000 रुपए तक नकदी निकालने की मंजूरी दे दी। ये सुविधा देश के 2500 पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होगी। वहीं दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को भरोसा दिलाया कि 31 दिसंबर तक ग्रीन टैक्स से छूट के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। नोट बंद होने से जहां देश की जनता परेशान है, वहीं भारत में रहने वाले विदेशी राजनयिक और विदेश में भारतीय मुद्रा इस्तेमाल करने वाले भी खासी मुश्किल में हैं। इस बारे में विदेशी राजनयिकों, अप्रवासी भारतीयों, मुद्रा बदलने वाले संगठन और विदेशी सैलानियों की तरफ से शिकायतें मिली हैं, जिन्हें विदेश मंत्रालय ने वित्त विभाग को भेज दिया है। We have referred all these matters to the Department of Economic Affairs. The Department of Economic Affairs has now formed an interministerial committee headed at the level of an additional secretary. Joint secretary from the MEA is also a member of that committee, and we await their guidance, their advice and their recommendations, which can then be shared with these various categories who have approached us. इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को अवैध तरीके से बदले जाने के मामले की जांच का अनुरोध किया है। वहीं केंद्र सरकार के फैसले पर दुकानदारों की राय लेने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सरोजनी नगर मार्केट पहुंचे और रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोट बदलने की शर्तों में बदलाव किया गया है। अब लोग आज से 4500 के बजाय सिर्फ 2000 के नोट ही बैंकों से बदलवा सकेंगे। जिन घरों में शादी है उन्हें 2.5 लाख रुपए और किसानों को हर हफ्ते 25,000 रुपए निकालने की छूट दी गई है। इस बीच सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली 24 नवंबर तक स्थगित कर दी है। नोटबंदी के चलते शादियों और किसानों को हो रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने कुछ रियायत दी है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि जिनके यहाँ शादियां हैं, उनके परिवार से कोई एक सदस्य पैन नंबर और हलफनामा देकर बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाल सकता है।
These accounts naturally will have to be subject to KYC. There has to be PAN details mentioned against the card, and a self-declaration also will be obtained that the money is being drawn only from one account, because it is possible that in a family there will be multiple accounts. किसान अब हर हफ्ते खाते से 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। साथ ही फसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड के एवज में भी किसान हफ्ते में 25,000 की निकासी कर सकते हैं। उत्पाद के लिए चेक या आरटीजीएस से भुगतान करने वाले किसान भी हफ्ते में 25,000 रुपए तक नकदी निकाल सकेंगे। साथ ही कृषि बीमा प्रीमियम भुगतान की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी गई है। वहीं कृषि मंडी में व्यापारियों को एक हफ्ते में 50,000 रुपए निकालने की अनुमति मिल गई है, लेकिन पुराने नोटों को बदलने की सीमा को सरकार ने 4,500 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए कर दिया है। To enable larger number of people to get this benefit, it has been decided that with effect from tomorrow, that is 18th of November, the existing limit of 4,500 rupees will be reduced to rupees 2,000. इसके अलावा सी और डी ग्रुप के केंद्रीय कर्मचारियों को नवंबर के वेतन से 10,000 रुपए तक अग्रिम निकासी का विकल्प दिया गया है। ये सभी व्यवस्थाएं 18 नवंबर से प्रभावी होंगी। उधर आरबीआई ने पर्याप्त मात्रा में करेंसी होने का भरोसा देते हुए लोगों से नोटों की जमाखोरी न करने की अपील की। मैंने देखा कि क्यूज भी छोटे हो गए, डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सब काम अच्छा चल रहा है। एटीएम्स का रिकैलिब्रेशन भी बहुत तेजी से चल रहा है। लगभग 22,500 एटीएम एक दिन में ठीक कर देना, ये भी बैंक्स की क्षमता है। और बैंक कर्मचारी लगभग सुबह से रात तक 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की उस अपील पर अब शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार है, जिसमें निचली अदालतों में नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर स्टे लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इधर 9 दिन बाद भी बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग नोट बदलने और नए नोट निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार की नोटबंदी के फैसले को बिना तैयारी के लिया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे ना तो काले धन पर लगाम लगेगी और ना ही अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी का फैसला सही नहीं है। राज्यसभा टीवी के विशेष कार्यक्रम स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों में दुनिया में 2 ही देशों ने विमुद्रीकरण किया है। No major economy in the world has demonetized its currency in the last 50 years. The only 2 countries which were brought to my notice are Libya and Zimbabwe. Now, surely India does not want to be placed in the distinguished category of Libya and Zimbabwe. उन्होंने सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि नोट बदलने की प्रक्रिया पूरी होने में 7 महीने से ज्यादा वक्त लग जाएगा। They have demonetized about 2,100 crore individual pieces of currency. Now they have to be exchanged. The capacity of all our printing presses is 300 crore per month. So even to replace the old notes is going to take them 7 months if the printing presses work around the clock. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि उनके कार्यकाल में अगर नोटबंदी का प्रस्ताव आता तो वो इस योजना को सिरे से खारिज कर देते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए, आज 10वां दिन है नोटबंदी के बाद किस तरह के हालात हैं जमीन पर, जानते हैं। नविक्रम सिंह हमारे संवाददाता फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। नविक्रम, छोटे शहरों की बात करें तो जद्दोजहद कैसी है अब? बौद्धगढ़ बीओयू शहरों में और गांव में खास तौर पर जद्दोजहद लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि वहां पर जो बैंक मित्र का जो नेटवर्क होता है, जो पहले से जो सहूलियत है, उनके पास कैश नहीं है और जो उनका पोर्टल है वो काम नहीं कर पा रहा है ज़्यादातर गांव में। तो वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। शहर में जो जरदोजी वगैरह का, जैसे फर्रुखाबाद में जरदोजी का काम मशहूर है, लेकिन जरदोजी के कारीगरों ज़्यादातर उनके शटर डाउन है क्योंकि वहाँ पर उन लोगों के पास कैश नहीं है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाते नहीं है। तो असर तो वाकई अभी
इतना ठीक नहीं हुआ है हालात जितने की बताए जा रहे हैं या जितना की सुनने में आ रहा है। लेकिन छोटे शहरों की जो बातें हैं, 2000 के नोट निकलने से जरूर थोड़ी कतारों में कमी आई है। जी प्रीति। बिल्कुल नवविक्रम, प्रणब गोस्वामी के पास चलते हैं फिलहाल हम, जो कि उड़ीसा के बालंगीर में मौजूद हैं। नवविक्रम, हम देख रहे हैं तमाम सुविधाओं का ऐलान हो रहा है, अब पेट्रोल पंपों से भी पैसे निकल पाएंगे, लेकिन इन सब ऐलानों का असर तमाम ऐसे इलाके हैं जहां तक पहुंच पाना बिल्कुल नामुमकिन है। प्रणव। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रीति, और जिस तरह से हम जो उड़ीसा के जो खासतौर पे पिछड़े वहाँ पर हमने जाकर देखा, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि बैंकिंग नेटवर्क नहीं, और वहाँ एटीएम का तो सवाल ही नहीं उठता। और जो बैंक मित्र हैं उनके ज़रिए जो दावा किया गया जब जनधन योजना शुरू हुई थी, एक तरह से बैंक को ग्रामीणों तक, या ये कहा जाए कि जो दूर दराज इलाके वहाँ तक पहुँचा जाए, वो एक योजना शुरू हुई थी। लेकिन से नोटबंदी का फैसला आया, उस योजना का भी कोई खास फायदा मिल रहा हो ये नहीं लग रहा है। इतना ज़रूर है कि धीरे धीरे जो एटीएम में नोट है उसके लिए लंबी कतारें वो अभी, लेकिन थोड़ी सी स्थिति हम कहते हैं ठीक हो रही है। खासतौर पर जो कस्बाई इलाके हैं वहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं उनको तो मीलों चलकर आना ही पड़ता है, लेकिन जो कस्बाई के वहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ा है। मेरे पीछे भी आप एटीएम देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले ही यहाँ से पैसे निकलवाए, और उसके बाद अभी भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं पर, लेकिन यहाँ पर लाइन नहीं है अभी भी। कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये कहा जाए कुछ स्थिति तस्वीर बदली ज़रूर, लेकिन पिछड़े इलाके वहाँ के लोगों के लिए दिक्कत ये है कि उनको रीच तक पहुँचने के लिए, उनको एटीएम सेंटर तक आने के लिए जो संघर्ष करना पड़ रहा है, वो स्थिति अभी भी नहीं बदली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नवविक्रम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरें लगातार जारी हैं, फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। गीत संगीत को समर्पित दो युवा कलाकार, दो जिस्म एक रूप। मैंने जब इसका रिकॉर्डिंग उस दिन सुना था पहले दिन, तो इसका गाना इसके लिए काफी पहचान था मेरे दिल को छू गया। जी जी, दिल को छू गया कि उसी दिन हम तय किए कि दोस्ती तो इससे करना ही है। जिन्हें आशीर्वाद मिला गिरिजा देवी जी का, मिली शख्सियत में देवप्रिय और समन्वय से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नोटबंदी के ऐलान के 9 दिन बाद भी ग्रामीण बैंकों में नोट बदलने को लेकर परेशान हो रहे हैं। इस वजह से ग्रामीण इलाकों में बैंकों के सामने लंबी कतारें हैं। बैंक मित्र भी लोगों को सुविधा देने में नाकाम नजर आ रहे हैं। ये हैं जिरौली कला गांव के धीरेन्द्र सिंह। इन्हें रबी की फसल बुआई के लिए पैसों की जरूरत है। घर पर धान की फसल रखी है, लेकिन नोटबंदी के चलते कोई खरीद नहीं रहा है। धान की निकासी निकाल करके मैंने पैकिंग करा रखी है, लेकिन अगर मार्केट में लेके जाऊं तो वहां पे पुराने नोट देने के लिए आड़तिया तैयार हैं, इसलिए मैं जो ऐसे बेचना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि नया नोट मुझे मिल नहीं पा रहा है और मजदूरों की समस्या बड़ी जो है, मैं काफ़ी परेशान हूँ। पुराने नोट जो मजदूर ले नहीं रहे यहाँ पे। धीरेन्द्र बैंकों के भी कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण बैंक तक पर्याप्त रुपए नहीं पहुँच रहे हैं। और पेमेंट्स भी हैं, पेमेंट जो जैसा हम पर कैश आ जाता है ना सप्लाई मिल जाती है, उस साथ हम पेमेंट भी करते हैं। चाहे किसी को 2000 5000 जिस हिसाब से उसकी नीड है, और उसको हम सब पेमेंट भी कर रहे हैं उसे। बैंक मित्रों के जरिए ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं देने का वादा किया गया है, लेकिन इसमें अमल नहीं हो पा रहा है। कैश के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कतार में लगने के बावजूद भी पैसे नहीं मिलने से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में मजबूत बैंकिंग व्यवस्था की गैर मौजूदगी में नोटबंदी के ऐलान ने गांव वालों को मुश्किलों में डाल दिया है। जल्द से जल्द सरकार को ग्रामीण इलाकों में पुराने नोट बदलने के इंतजाम करने होंगे।
कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, सिकंदराबाद। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन जारी है। अखनूर सेक्टर के पल्लनवाला में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी को तलब करके कड़ा विरोध जताया है। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में भारतीय सैन्य चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। राज्य के अखनूर सेक्टर के पल्लनवाला में पाकिस्तान की तरफ से जारी फायरिंग का बीएसएफ की तरफ से माकूल जवाब दिया जा रहा है। इस गोलीबारी में सबसे ज्यादा परेशानी स्थानीय लोगों को हो रही है, जो अपना घर बार छोड़ पलायन को मजबूर हुए हैं। मानी से फिर से फायरिंग शुरू हो गई, कोई 2-3 बजे के करीब हो गया था। बड़ा ज्यादा शेलिंग हो रहा है, लोग घरों में फंसे हुए थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रेस्क्यू एक लगाई है बख्तरबंद गाड़ी, ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जाए। यहाँ से जा रही है गाँव में से, लेकिन गाँव में शेल गिर रहे हैं, इसलिए वहां तक नहीं जा पा रही है अभी तक भी। इधर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी को तलब कर संघर्ष विराम के उल्लंघन पर विरोध जताया। इस महीने ये तीसरा मौका है जब ऐसा किया गया है। We also conveyed our strong condemnation of the increase in concentration of terrorists observed along the line of control in the vicinity of Pakistani forward posts. During the last week alone, there have been 18 instances where terrorists attempted to infiltrate into the Indian side from the vicinity of Pakistani posts and also targeted Indian posts and patrols. पाकिस्तान 9 से 15 नवंबर तक 12 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने माना था कि भारत की फायरिंग में उसके 7 सैनिक मारे गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के 11 सैनिकों को मार दिया है। हालांकि भारत पाकिस्तान के दावे को सिरे से खारिज कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक को तलब किया है। ये नोटिस दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अर्चना प्रसाद और जेएनयू की नंदिनी सुंदर समेत कुछ अन्य शिक्षकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए जाने पर दिया गया है। संबंध में अधिकारियों पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ गलत इल्जाम और शक्ति के दुरुपयोग की बात कही गई है। कुछ दिनों पहले स्थानीय पुलिस ने एक हत्या के आरोप में शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मानवाधिकार आयोग ने मामले का खुद संज्ञान लिया है। दोनों अधिकारियों को आयोग के सामने 30 नवंबर तक सफाई देने के लिए कहा गया है। दिल्ली के मुंडका इलाके में मौजूद रद्दी बाजार में आज सुबह अचानक आग लग गई। दमकल की 33 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आग कैसे लगी और इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आग की वजह से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौके पर अधिकारी और प्रशासन से जुड़े लोग मौजूद हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने एनके अमीन को दोबारा महिसागर जिले का एसपी नियुक्त करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पूछा कि 2 फर्जी एनकाउंटर के आरोपी को दोबारा नियुक्त क्यों किया गया। महिसागर जिले की 2 महिलाओं ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दी थी, जिसमें अमीन को पद से हटाने की मांग की गई है। अमीन का नाम सोराबुद्दीन शेख और इशरत जहां एनकाउंटर मामले में जारी आरोप पत्र में शामिल है। उन्हें 2015 में इस मामले में जमानत मिली थी। इसी साल अगस्त में उन्हें दोबारा नियुक्त किया गया था। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मोजाम्बिक में तेल से भरे एक ट्रक में धमाका होने से 73 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। हादसा उस वक्त हुआ जब तेल से भरा ट्रक पलट गया और बड़ी तादाद में लोग वहां तेल चुराने पहुंचे। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रक बायरा बंदरगाह शहर से पेट्रोल लेकर आ रहा था। हालात का जायजा लेने और घायलों की मदद के लिए सरकार ने एक टीम घटनास्थल पर भेजी है। और बात खास शख्सियत की करते हैं। सार्थक सिनेमा शब्द भले ही आज प्रचलित हुआ हो, लेकिन भारतीय सिनेमा को सार्थकता देने का प्रयास इसके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। इस प्रयास को पर्दे पर लाने की कवायद में एक नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है और वो नाम है वी शांताराम। हिंदी और मराठी सिनेमा से जुड़े इस महान कलाकार की आज जयंती है। आइए याद करते हैं वी शांताराम को। मालिक तेरे बंदे हम। 2 आंखें और उनमें भरा प्यार 6 पत्थर दिल मुजरिमों को दया का पाठ पढ़ा सकता है। नीति पर चली और
बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। एक डॉक्टर इंसानियत के चरम पर जा विदेशी धरती पर विदेशी सैनिकों के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है। मैं यहाँ डॉक्टरी नहीं करूंगा। यहाँ डॉक्टरी नहीं करोगे तो फिर कहाँ? मुझे चीन जाना है, लड़ाई पर। ये बड़ी बड़ी बातें थीं, लेकिन वी शांताराम ने इन कहानियों को पर्दे पर ऐसे उतारा कि वो आज भी मानवता पर विश्वास करने को मजबूर कर देती हैं। भगवान करे तुम्हारी बड़ी उम्र हो बेटा, और तुम बहुत जल्द मन की मुराद पाकर घर वापस आओ। वी शांताराम या प्यार से कहें तो अन्ना साहब ने भारतीय फिल्मों को सिर्फ महान कहानियां ही नहीं दी, उसे आधुनिक रंगों से भी रंगा, लेकिन बिना भारतीयता खोए। झनक झनक पायलबाजी जैसी कथक नृत्य पर आधारित फिल्म में उन्होंने टेक्नोलॉजी पर भरपूर खर्च किया। कृष्ण कन्हैया नट खटने राधा की कन्हैया थाम लई राधा ने पुकारा। और भारतीय सिनेमा को दिया पंडित गोपी कृष्ण जैसा कलाकार। हमें गोप गोवाला कहते हैं, हमें गोप गोवाला, और कृष्ण दिया है नाम हमें, नाम हमें। नवरंग में भी कवि की कल्पना में रंग भरने में उन्होंने कमी नहीं की। वो प्रभात स्टूडियो के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनका स्थापित राजकमल कला मंदिर आज भी सबसे सोफिस्टिकेटेड स्टूडियोज में गिना जाता है। 7 दशकों के अपने करियर में अन्ना साहब ने हिंदी फिल्मों को जितेंद्र और राजश्री जैसे कलाकार दिए। गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने। पद्म विभूषण वी शांताराम को वेनिस और कान फिल्म फेस्टिवल्स में भी सम्मानित किया गया। 1985 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। उनकी फिल्में एक पेंटिंग की तरह थीं, जिन्हें देखकर आज भी मन कह उठता है। ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कौन चित्रकार है। और अब आखिर में हेडलाइंस। जनता को राहत के लिए सरकार का एक और कदम, चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर मिलेगी नकदी, प्रधानमंत्री ने की हालात की समीक्षा। नोटबंदी पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री के जवाब की मांग, लोकसभा में वोटिंग के नियमों के तहत हो चर्चा, सरकार का इनकार। ममता केजरीवाल की केंद्र को देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी, 3 दिन में फैसला वापस लेने का अल्टीमेटम। सीमा पर फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन, अखनूर के पल्लनवाड़ा में दागे भारी मोर्टार, दिल्ली में पाक उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी तलब। मोजाम्बिक में पेट्रोल से भरे ट्रक में धमाका, 73 की मौत, 100 से ज्यादा घायल, राहत और बचाव जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए विशेष। नमस्कार।